पेट्रोल माफिया को बेनकाब करने पर पंप मालिकान का 92 न्यूज़ की टीम पर हमला। गुजरावाला में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे रफीक मुगल पर पंप मालिकान का तशद्दुद। 92 न्यूज़ ने पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त करने का पर्दा चाक किया था। बात करेंगे, रफीक मुगल हमारे साथ मौजूद है। रफीक बताइए, कहाँ है ये जो पेट्रोल पंप है, कौन लोग हैं ये? चोरी, ऊपर से सीना जोरी मारा गया है, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है टीम को। जी बिल्कुल, 92 न्यूज पिछले 20 रोज से पेट्रोल माफिया को बेनकाब कर रहा था। जिस तरह ये लोग ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे थे और अवाम को ख्वार किया जा रहा था, इसकी 92 ने निशानदी की और हमने वो पंप दिखाया जिसको कनाते लगा के 20 रोज तक पेट्रोल जो वो 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा था, दुकानदारों को दिया जा रहा था, एजेंसीज को दिया जा रहा था। तो 92 ने उसका पर्दा चाक किया, जिस पर डीसी ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है और पंप को सील करने के लिए आज तहसीलदार वहां पर पहुंचे और 92 की टीम में हम उस पर पंप तहसीलदार के साथ गए, जिस पर उन्होंने पंप के खिलाफ कार्रवाई की। तो उन्होंने मुश्तिल होकर 92 की टीम पर हमला किया, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, बुरी तरह हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। मुसल्ला गार्ड ने तशद्दुद किया है क्योंकि हमने सच दिखाया था और वो पंप को पॉइंट आउट किया, जिसके खिलाफ आज कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन इंतजामिया ने उनके खिलाफ इस्तखासा दी है। हम इस वक्त भी थाने में मौजूद हैं, 3 घंटे से हम थाने में खड़े हैं FIR के लिए। उन गुंडा अनासर के जो मुसल्ला अनासर ने 92 की टीम पर हमला किया, उनके खिलाफ FIR के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। 2 लोगों को SHO ने जो वो गिरफ्तार किया, उनके जो मुसल्ला गार्ड थे, लेकिन जो पंप मालकान थे, मैनेजर थे, वो सब फरार हो चुके हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और 92 ने ये पर्दा चाक किया कि किस तरह अवाम को लूटा जा रहा है, अरबों रुपए का टीका लगाया गया है। 20 रोज से पाए कनाते लगाकर यही कहा जा रहा था कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, सप्लाई दस्तयाब नहीं है, लेकिन अंदर वो ड्रम भर भर के सप्लाई दे रहे थे छोटी एजेंसीज को, दुकानदारों को, जो अवाम को, सार्फिन को 150 रुपए फी लीटर में फरोख्त कर रहे थे और इस तरह अवाम को लूटा जा रहा था। और 92 ने इनका पर्दा चाक किया है, वो फुटेज हमने दिखाई है किस तरह ये अंदर चांद गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं। तो आज ये नतीजा हुआ है कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार गए हैं तो उन्होंने 92 की टीम पर हमला किया, मुसल्ला गार्ड ने हमला किया है और तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये गुंडा अनासर इसी तरह कर रही है, एक माफिया, पूरा माफिया है ये जो अवाम को लूट रहा है। पेट्रोल के नाम पर पेट्रोल सस्ता है मगर अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जी ठीक है, अवाम को लूट रहे हैं, आप अपनी सहाफती जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। रफीक मुगल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जनरल सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कहिएगा, ये है वो माफिया जिसका वजीर आजम इमरान खान बारहा जिक्र करते हैं। जब 92 न्यूज़ ने इस माफिया का पर्दा चाक किया, इनके चेहरे सामने लाया, इंतजामिया वहां पर मौजूद थी, वहां पर टीम को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अब FIR तक नहीं काटी जा रही। इस माफिया से कैसे निपटना होगा? देखें, इस वाले से मेरी मुतल्लिका RPO से बात हुई है और मैं रफीक के साथ बिल्कुल मुसलसल राब्ते में। हमारी यूनियन के जो सदर हैं, गुजरावाला यूनियन जर्नलिस्ट के, मलक तौसीफ, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और बाकी सारी टीम हमारी वहाँ पे मौजूद है जो इसी पे कर रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की तरफ से हमने भरपूर ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि कल गुजरावाला के अंदर इस पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और जितने वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं उनके साथ साथ गुजरात से, सियालकोट से, दीगर शहरों से भी सहाफ़ी वहाँ पे आ रहे हैं। बात यह है कि 92 ने हमें पाकिस्तान का साथ दिया, हुकूमत पाकिस्तान का, उन लोगों को बेनकाब किया जो यहाँ पे पेट्रोल को महंगा बेच रहे थे, जो पेट्रोल को ब्लैक पे बेच रहे थे, जिन लोगों ने पेट्रोल जो है जहीरानंदोज़ी करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की और उनके खिलाफ एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मीडिया ने जब उन्हें सामने लाए तो हुकूमती अदारे जो हैं उस वक्त भी वहाँ पर सुख की बांसुरी बजाते रहे। वहाँ पर साथ इनके गई हुई टीम जो सरकारी टीम थी जिसमें तहसीलदार थे और दीगर सरकारी टीम थी, जिसके सामने 92 की टीम को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, वहाँ पे तशद्दुद किया गया, मोबाइल तोड़ दिया गया, हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई। तो उस वक्त सरकारी टीम वहाँ पर खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देखती रही। वहाँ पर अगर हमारे सहाफ़ी ना पहुँचते, हमारी तंजीम के जिम्मेदार ना पहुँचते तो शायद ये मसला जो है हमारे साथियों को अगवा कर लिया जाता, क्योंकि ये बदमाश लोग हैं, इनकी वजह से सियासी अफराद की इनको पुष्टपनाही हासिल है और बाकायदा जो सियासी शख्सियात हैं उनकी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और ये 92 पर नहीं बल्कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और मुल्क भर के सहाफ़ी जो है वो 92 के साथ खड़े हैं। राना साहब, इस मामले की तरफ भी आइएगा कि 92 न्यूज़ हमेशा की तरह अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां जानता भी है और निभाता भी है,
जब भी आवाम के किसी मसले की, समाजी मसले की बात आती है तब भी हम आगे होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन की कोई बात होती है तब भी हम आगे होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उस आवाम जिसके हम नुमाइंदे हैं वहाँ पर मौजूद माफियाज को भी दिखाया जाना चाहिए, जो कि 92 न्यूज़ दिखाता भी है, बावजूद इसके वहाँ लोग मौजूद थे और पेट्रोल ब्लैक में छुपाया जाता है, बेचा जाता है, सारे मामला आपको मालूम है। कैसे ऐसे मुमकिन हो सकता है कि वहाँ लोग मौजूद हैं और कोई इसका नोटिस नहीं लेता, कोई FIR नहीं दर्ज करता? आखिर कब तक? देखिए, ये तो चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं। वहां पर जो हुकूमत के इदारे हैं वो और ये पेट्रोल पंप मालकान की मिली भगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। इन सब ने मिलकर आपस में ये किया हुआ था। अगर 92 की टीम को पता चल सकता है, अगर वहां पर किनाते लगाकर सरेआम पेट्रोल को तकसीम किया जा सकता है, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि वहां पर पाकी इंतजामिया को इल्म नहीं है? जब पाकी इंतजामिया को इल्म था, उन्होंने छापा क्यों नहीं मारा? क्यों ये इस बात का इंतजार होता रहा कि क्यों जब तक मीडिया नहीं दिखाता? देखिए, 92 काफी दिनों से इस बात को सामने ला रहा था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा माफिया पेट्रोल ब्लैक कर रहा है, कितने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, आवाम के साथ किस तरह खेला जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात को कौन रद्द कर रहा है। तो जब ये सारी चीजें सामने आ रही थी, तो उस वक्त मुझे समझ से बाहर है वहाँ के DCO, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के जो अरकान असेंबली हैं, वहाँ की इंतजामिया क्यों खामोश थी? उनमें ये पेट्रोल पंप क्यों नजर नहीं आया? क्या उनकी आंखों पर पैसे या हवस की बत्ती बच गई थी कि उन्होंने? अच्छा राना साहब, ये कह दीजिए कि क्या इन पेट्रोल पंप मालिकान को ये डर है कि जो कार्टेलाइजेशन ये करते हैं वो बेनकाब हो जाएगी? जी बिल्कुल इसी तरह। देखें, मामला ये है कि अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो ये आज 22 तारीख हो गई है और 22 तारीख तक पूरे पाकिस्तान के अंदर सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा, असल प्राइस पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। ठीक है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। राना साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, सदर PFUJ GM जमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। जमाली साहब, कहिएगा इस हवाले से, ये सहाफत का हिस्सा है कि जो भी माफियाज हैं, अवाम को जिस तरीके से भी लूटा जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके चेहरे सामने लाए जाएं, उनको बेनकाब किया जाए। जब ऐसा किया जाता है तो इंतजामिया उस माफिया के साथ मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साफियों का बुनियादी काम यही है कि मुल्क में जिस सतह की माफिया भी एक काम कर रही हो उसको बेनकाब किया जाए, ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें दस्तयाब हो सकें, मयारी चीज़ें दस्तयाब हो सकें, बर वक्त चीज़ें दस्तयाब हो सकें। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, चाहे वो पेट्रोल के हों, चीनी के हों, आटे के हों, या किसी भी सतह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो खाने पीने की अशिया की, उनके पीछे यकीनन कोई ना कोई हुकूमती ऐसी शख्सियात या ऐसे सियासतदान होते हैं। जब इनके खिलाफ एक्शन के लिए जाया जाता है, या कोई मीडिया हाउस जैसे अब 92 ने एक बेनकाब किया है पेट्रोल पंप को, तो वो माफिया सब सरगर्म हो जाती हैं और वो माफियाज का हुकूमतों में असर रसूख इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर साफियों पर भी तशद्दुद करते हैं और अपनी जो मनमानी कीमतें हैं उसको बरकरार रखते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो आज पेश आया है। एक तरफ तो हुकूमत अपनी पॉलिसी के जरिए आवाम पर ये पावर करा रही थी कि हमने पेट्रोल सस्ता किया है ताकि लोगों को सहूलत दस्तियाब हो सके। ये इमरान खान का एक अच्छा काम था, लेकिन इमरान खान साहब को ये देखना होगा कि आखिर कौन से अवामिल ऐसे हैं जो उनकी इन पॉलिसियों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे, और वो कौन लोग हैं जो आवाम को उनकी जो सस्ती पेट्रोल की फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दाम थे उसको सबोताज कर रहे हैं। काम तो ये करना चाहिए था कि उनको पेट्रोल पंप सील किए, अच्छा काम किया, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोई ऐसी सजा इतरतनाक देनी चाहिए ताकि दूसरे को सबक मिले, ना कि मशीनरी, इंतजामी मशीनरी भी उनके साथ मिल जाए और इन सारे माफियाज को बेनकाब करने वाले मासूम और निहत्ते रिपोर्टर्स या कैमरामैन के खिलाफ तशद्दुदनाक कार्रवाई की जाए। जमाल साहब, ये फरमा दीजिएगा, क्या ये माफिया इतना ताकतवर है कि कैमरा सामने मौजूद है, वहां पर सरकारी गाड़ी देखी जा सकती है, वो मौजूद है, इंतजामिया के अहलकार वहां पर मौजूद हैं, क्या वो खुद को कानून से इतना बालातर समझते हैं कि किसी को उन्होंने सामने नहीं देखा और उन्होंने हमला कर दिया, टीम के ऊपर मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद किया? देखें, ये माफिया सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ताकतवर उसी वक्त महसूस करते हैं जब हुकूमत की मशीनरी उनको सपोर्ट कर रही होती है। अगर हुकूमत अपने इक़दामात आवाम को रिलीफ देने के लिए प्रोवाइड करने का ठान ले तो इन माफियाज की कोई हैसियत नहीं है। ये माफिया सिर्फ अपने आप को ताकतवर इसलिए समझते हैं कि पीछे पुष्ट पनाई उन ताकतवर लोगों की है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या हुकूमत में बैठे हुए मुख्तलिफ ओहदों के अफराद हों, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो मशीनरी उनके साथ होगी,
تو یہ ان بے نقاب کرنے والوں کے خلاف الٹا اقدامات درج کرا دیں گے. یہ وہ پاور ہے جو ان مافیاز کے پیچھے ان مافیاز کی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لبادے میں شامل لوگ ہیں, جو سیاست میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ان مافیاز کو بیک دے سکیں, ان کی سپورٹ کر سکیں, اور اسی مت میں وہ اربوں خربوں روپے آپ دیکھیں کہ ہر پولیٹیشین کی اگر آپ 10, 12, 15 سال. جی جمالی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم بات کریں گے. ارشد صاحب کہیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس سب پر؟ ایک طرف تو یہ آزادی صحافت پر سیدھا سیدھا حملہ ہے, دوسری جانب حکومت اگر پیٹرول سستا کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے, نہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ چند لوگ مافیاز اکٹھے ہو جائیں, کارٹلائزیشن کریں, پیٹرول راتوں رات غائب کر دیں, اور ان کو جب رپورٹ کیا جائے تو پھر میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے, ان پر حملہ کیا جائے. لیکن سب سے پہلے تو یہ انتہائی قابل مذمت, اور جیسا آپ نے کہا کہ واقعی ہم اس کو آزادی صحافت پر ایک بڑا حملہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک جرنلسٹ نے, ایک رپورٹر نے اپنی ذمہ داری پوری کی, اور وہ مغل صاحب گئے, انہوں نے اپنی کوریج کی, اور ہمارا یہی کام ہے, کیمرے کا اور قلم کا یہ کام ہے, یہ ہماری پروفیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم ان چوروں کو بے نقاب کریں, اور یہ جو پیٹرول مافیا ہے اس کو بے نقاب کریں. لیکن یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اگر وہ نئی پیٹرول سستا مارکیٹ میں دلوا سکتی تو کیوں انہوں نے سستا کیا پیٹرول کو, پھر اس کو 150 روپے لیٹر کر دیں تاکہ وہ پیٹرول مارکیٹ مان لیں. اور اگر انہوں نے سستا کیا ہے تو دستیاب ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, 100 روپے کا لیٹر, 1.25 روپے کا لیٹر بیچ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومت کو ان کا آئینہ دکھایا جائے. تو اس کے اوپر, اور پیٹرول مافیا پھر ہمارے جرنلسٹ کو مارے, تشدد کریں, اور وہ پولیس کی موجودگی بھی ہو, تو ہم تو ارشد صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت موجودہ اس صورتحال سے لا علم ہے؟ دیکھیں حکومت بالکل لا علم نہیں ہے, یہ وہاں پہ پولیس بھی ہے, وہاں سب لوگ ہیں. اگر یہ حکومت, پولیس بھی حکومت کا ایک آرگن ہے, تو اگر وہ موجود ہے تو کیسے لا علم ہے وہ؟ مطلب یہ حکومت کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں پیٹرول مافیا نے ہزاروں لاکھوں لیٹر ٹینک پیچھے کر لیے ہیں, اور 100 روپے کی لیٹر کے پیٹرول فروخت ہے. اس کے باوجود بھی مٹھائی سے رات کو پروگرام سے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, حکومتی دعوے دار جھوٹ بولتے ہیں, گندے دعوے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو شرم آنی چاہیے. یہ شرمناک واقعہ ہے, یہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار پہ سیدھا حملہ ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مغل صاحب پر حملہ کیا, یہ آزادی صحافت حملہ ہے, فوری طور پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے رپورٹرز کو جو ان کی بدماشی ہیں وہ بے نقاب کر. ٹھیک ہے ارشد انصاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور دیکھنے والوں کو ایک بار پھر یہ معاملہ بتائیں کہ پیٹرول پمپ پر وہاں پر پیٹرول میسر نہیں, اور اس معاملے کو جب 92 نیوز نے دکھایا, عام عوام تک اس مدعے کو پہنچایا, تو وہاں پر ایک مافیا سرگرم عمل تھی جنہوں نے کیمرہ کھینچنے کی کوشش کی اور بدتمیزی کی ہمارے نمائندے کے ساتھ. رانا عظیم صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ کون زیادہ پاورفل ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ مافیاز کو بے نقاب کرنا اتنا مشکل ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں جی, مشکل نہیں ہے. ہم بے نقاب کرتے تھے, بے نقاب کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کام ہے, ایک صحافی کا کام ہے. خاص کر 92 نے ہمیشہ ایسے مافیا کو بے نقاب کیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے جس طرح ارشد انصاری صاحب نے, جی ایم جمالی صاحب نے کہی کہ یہ ایک باقاعدہ ایسا مافیا ہے جو حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے, حکومتی حلقوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, بیوروکریسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ کس طرح, اسی لیے آج انہوں نے اتنا بے جھجک ہو کر, آپ نے دیکھیں کہ تحصیلدار ساتھ ہو, حکومتی ٹیم ساتھ ہو, گاڑی سرکاری ہو, اور گن مین باہر نکل آئے, مارنا شروع کر دیں, سب کچھ کر دیں. تو کیا یہ حکومتی اداروں کی مرضی, ان کی منشا, یا ان کے ساتھ میری بغت بغیر ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اب پاکستان کے صحافی برادری, صدر لاہور پریس کلب ہے, PFUJ کے صدر ہیں, میں خود موجود ہوں, پورے پاکستان کے صحافی اسے بالکل بے نقاب بھی کریں گے. اور اب ہم یہ نہیں کرنے دیں گے کہ جو مرضی اٹھے اور ہمارے صحافی ساتھیوں پر تشدد کرے. کل انشاءاللہ گجرانوالہ میں آپ دیکھیں گے بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا, اسی پیٹرول پمپ کے سامنے ہوگا, اور ہم بالکل واضح کریں گے کہ یہ کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے لوگ جو آزادی صحافت پر حملے کی کوشش کریں. ہم تو سچ دکھا رہے ہیں, ہم تو حکومت کی مدد کر رہے ہیں. آپ کو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب آپ کہتے تھے کہ جہاں بلیک ہوتا ہمیں بتائیں, اب یہ بلیک ہو رہا تھا, یہ آپ لوگوں کو بدنام کر رہے تھے, تو آپ کو تو اب ایکشن لینا چاہیے. یہ پیٹرول پمپ مالک چاہے جتنا مرضی سیاسی طاقتور ہو, جہاں مرضی ہو, اور وہاں کا DC ہو, وہاں کی پولیس, وہاں کے مجسٹریٹ, وہاں کا AC, ان سب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ان کی چھتری کے نیچے ہو رہا تھا, اور یہ وہاں بیٹھ کر صرف
खुशखबरियां लगा रहे थे, वहां बैठ कर इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये तो अब हाथ में वक्त का काम है, हमने बेनकाब कर दिया, अब इस पर एक्शन हाथ में वक्त को लेना होगा। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है, अगर फौरी मुकदमा दर्ज ना हुआ वक्त को इस पर लेना होगा। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, GM जमाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमें इस पूरे मामले से आगाह किया हमारे नुमाइंदे रफीक मुगल ने। पेट्रोल माफिया को बेनकाब करने पर पंप मालिकान का 92 न्यूज़ की टीम पर हमला। गुजरावाला में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे रफीक मुगल पर पंप मालिकान ने तशद्दुद किया है। जी हाँ, 92 न्यूज़ ने पेट्रोल ब्लैक में फ़रोख्त करने का ये पर्दा चाक किया था, जिसकी सज़ा उसे दी गई। 92 न्यूज़ हमेशा की तरह अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां निभाता आया है और निभाता रहेगा। पेट्रोल माफिया को बेनकाब करने पर पेट्रोल पंप मालिकान ने 92 न्यूज़ की टीम पर हमला किया।